नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां विद्युत आपूर्ति व्यवस्था लचर होने के संबंध में दिया गया प्रार्थना पत्र, कहां मंडलायुक्त ने तहसील का किया निरीक्षण और कहां बड़े हर्षोल्लास के साथ माता रानी का किया गया मूर्ति विसर्जन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर जनपद बांदा विकासखंड जसपुरा क्षेत्र के अंतर्गत चंदवारा गांव व बड़ा गांव से है, जहां की सहकारी समिति में किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आज किसानों ने पुष्पेंद्र सिंह चुनाले आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष को साथ लेकर उप जिलाधिकारी पैलानी को प्रार्थना पत्र दिया। आपको बता दें कि जसपुरा ब्लॉक के लगभग 20 गाँवों में सहकारी समिति के अधिकारियों के भ्रष्टाचार व खाद कालाबाजारी की वजह से ब्लॉक के बड़ा गांव की समिति बुया रानी में अभी तक खाद की एक भी रैंक नहीं आई है, जिससे किसान बेहद चिंतित व परेशान हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा बड़ा गांव व चंदवारा क्षेत्र के किसानों के साथ ऐसा रवैया क्यों है, और दूसरी बड़ी समस्या क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की है, जबकि इस विषय में विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर को 5 अक्टूबर को लिखित प्रार्थना पत्र पुष्पेंद्र सिंह चुनाले के द्वारा दिया गया था कि रेहुटा पावर हाउस चालू हो गया है, फिर जसपुरा व कानाखेड़ा फीडर अभी तक क्यों नहीं चालू हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 17 नवंबर को किसानों के साथ पैलानी तहसील के सामने चक्का जाम में एसडीएम पैलानी व एक्सीएन विद्युत बांदा ग्रामीण ने आकर लिखित रूप से पत्र दिया था कि रेटा पावर प्लांट शुरू होने पर हम जसपुरा हुआ चंदवारा पावर प्लांट को शुरू कर देंगे और किसानों को सिंचाई के समय विद्युत आपूर्ति की समस्या नहीं होगी, लेकिन अभी तक जसपुरा व कानाखेड़ा के लिए लाइन ही नहीं पहुंची, तो क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कैसे मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह है। आज कहाँ पे आए हुए हैं? हम पैलानी तहसील प्रदेश में डीओ साहब के पास आए। किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ पे आए? बिजली खाद, ये समस्या है। क्या समस्याएं हैं आपकी बिजली खाद से? बिजली बहुत कम पहुँचती है, लगभग 14 घंटा 12 घंटा 24 घंटे में पहुँचती है, उसमें भी बहुत परेशानी का लो वोल्टेज पहुँचता है। और खाद तो अभी आज हमारे भैया रानी में 1 ट्रक पहुँची है, अभी तक कोई खाद नहीं। इनकी मधुआ से ला रहे थे, किसान परेशान। क्या कहा एसडीएम साहब ने यहाँ पे? आश्वासन दिया है कि ये सब करवाइए। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह चुनाले है जी। आज कहाँ पे आए हुए हैं? आज यहाँ पर पैलानी तहसील में एसडीएम महोदय को जो क्षेत्र के जो किसानों की समस्याएं हैं, खाद और बिजली आपूर्ति की लचर व्यवस्था, उसके साथ में सभी गांव के लोग सम्मानित लोग थे और उनके साथ में यहाँ पर शिकायती पत्र देने आए थे। क्या कहा एसडीएम साहब ने आपसे? एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं इसको देखता हूँ, तो हमने उनसे ये कहा है कि सर ये किसानों की समस्या कई सालों से लगातार चल रही है जी। बिजली की समस्या, जबकि पिछले साल जब किसानों ने यहाँ पर हम लोगों ने चक्का जाम किया था, तब ये कहा गया था एसडीएम साहब ने और जो एक्सीएन महोदय थे विद्युत विभाग के, कि जैसे ही रेवटा पावर हाउस चालू होगा हम कालाखेड़ा फीडर और चंदवारा फीडर को यहाँ से जोड़ देंगे। जबकि रेवटा फीडर 1 महीना पहले चालू हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों के कालाखेड़ा फीडर की और जसपुरा फीडर की लाइनों का टेंडर तक नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में चंदवारा गांव का जो पावर हाउस है, विगत 2 सालों से उसको इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी शिलान्यास कर गए थे, उद्घाटन कर गए थे, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त ने तहसील बबेरू का निरीक्षण किया और जनता की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के साथ किया। वहीं लंबित मुकदमों, भूमि आवंटन का निस्तारण अभियान चलाकर त्वरित निस्तारण किए जाएं। इसके अलावा सर्विस बुक, जीपीएफ, न्यायालय भूमि आवंटन, लंबित मामले, व्यक्तिगत पत्रावली, एनपीएफ उपस्थित रजिस्टर, खसरा खतौनी के रजिस्टर, भूले कंप्यूटर से समय पर नकल न मिलने पर फटकार भी लगाई है। जहां आज अमृत महोत्सव था, लेकिन तहसील परिसर में बना शौचालय स्वच्छता की पोल खोल रहा था। अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है, जहां पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई है। और तहसील का निरीक्षण करके इन लोगों से केवल 2-3 चीज़ें कहीं कि जो हमारी भूमि का आवंटन होता है गरीबों में, वो आवंटन का जो लक्ष्य है सरकार द्वारा दिया गया उसको पूरा किया जाए। मुकदमे जो लंबित हैं लंबे समय से, उनमें तारीखें ज़्यादा न दी जाए, उन मुकदमों को तेज़ गति से निस्तारित किया जाए और जनता की समस्याओं को सुन करके उनको गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। वाला कोई ना हो। और मुकदमे काफ़ी संख्या में यहाँ पर लंबित है, जिसके लिए कहा है कि एक अभियान चला करके मुकदमों को विस्तारित किया जाए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
बस्ती जिले में के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ माता रानी का मूर्ति विसर्जन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने काफी श्रद्धा के साथ गाजे बाजे के साथ मूर्ति का विसर्जन किया। वहीं मूर्ति विसर्जन के दौरान भारी मात्रा में श्रद्धालु देखे गए। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार भट्ट की रिपोर्ट। मैनपुरी जनपद में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि की जयंती, जिसको लेकर शहर के ककरैया मोहल्ले से गौरव दयाल वाल्मीकि द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण कर 2 शोभा यात्रा का शुभारंभ किया है। तो वहीं पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का मुकुट पहनाकर और माला से उनका स्वागत किया गया। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा फिर शोभा यात्रा में आधा दर्जन से अधिक झांकियां शामिल रहीं। सबसे आकर्षक का केंद्र रही थी राधा कृष्ण और उनकी टोली द्वारा बाहर से मंगाए गए कलाकारों द्वारा आकर्षण का केंद्र रही झांकियां देखने को मिली हैं, जिसको देखने के लिए भारी भीड़ दिखाई दी थी। आज हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक पार्टी के रामेश्वर जी के बेटे गौरव दयाल जी ने हर साल की भांति इस बार पूरे समाज को एकजुट करने के लिए आज इस वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक यात्रा की शुरुआत की है और हम सभी आज शामिल हुए और पूरे समाज के लोग मैनपुरी के सभी आज इस यात्रा में शामिल होकर महर्षि वाल्मीकि को याद करें। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर के बालाजी मंदिर से शुरू हुई वाल्मीकि जयंती पर चल समारोह जो नगर के बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां पर सामाजिक संगठनों के द्वारा वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ जनों को साफा बांधकर पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। यह चल समारोह प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डीजे की धुनों पर लोग नाचते हुए दिखाई दिए। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी राजभर चौपाल सम्मेलन मेहनगर विधानसभा के अंतर्गत राम रतन राहुल भावी प्रत्याशी के नेतृत्व में किया गया था। मेहनगर विधानसभा में चौपाल सभा के माध्यम से लोगों को सरकार के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास किया गया, जहां इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर राजभर रहे। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार पर हमला करते हुए बताया कि सरकार हर एक मुद्दे पर फेल है, जहां महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है। विश्व की जो भी जांच एजेंसी की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि भारत आज नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं। सर ये जो राजभर जन चौपाल लगी हुई है, इस चौपाल का क्या मकसद है? भारतीय जनता पार्टी भटकाने में माहिर जी, इसलिए हम लोग गांव-गांव जा कर के जनता को सचेत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में जनता को भटका न पाए और समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता गांव-गांव चौपाल लगा करके भारतीय जनता पार्टी की पोल जी। सर ये देखा जा रहा है कि हर एक कास्ट वाइज जो है चौपाल लग रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या माना जा सर जाति ही मुद्दा होगा जो है आपकी बात? देखिए, समाजवादी जातिवादी नहीं होता जी, और यह सवाल आप लोगों को भाजपा से पूछना चाहिए कि रविशंकर को हटाकर जावड़ेकर जैसे मंत्री को हटाकर जाति पार्टियों के आधार पर वो मंत्री बनाते जी, और चली के बेला में रेवड़ी की तरह से एमएलसी का पद और मंत्री का पद बांट रहे हैं। तो वो टोटली जातिवादियों का मुकाबला हम लोगों को करना है, इसलिए हम लोग जातियों में जाके जातियों को सचेत कर रहे हैं कि आपको भटकाना पड़े। सर ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है और विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मामला है सर? यह पहला अवसर है कि देश की जनता ही अब विपक्ष हो गई जी, और भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद पर उतर आई है। आप देखे होंगे कि किसानों पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, व्यापारियों पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं, महंगाई इनके एजेंडे में ही नहीं है। महंगाई से जो महंगाई बढ़ाने वाले तत्व हमारी जो गैस हैं, हमारी पेट्रोलियम पदार्थ हैं जी, इन पेट्रोलियम पदार्थों का दाम ये इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि हम महंगाई इतना बेतहाशा बढ़ जाए कि देश की जनता मात्र जीने को ही अपना विकास समझे। सर जो नई शिक्षा नीति आई है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नई शिक्षा नीति फिर देश को गुलामी की ओर ले जाने वाली नीति है। ये शिक्षा नीति देश को ITI क्षेत्रों में जाने से रोकने वाली शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा,
इस शिक्षा नीति से एक अभिजात वर्ग पैदा होगा जो वही बड़े अधिकारी हो पाएगा और संपूर्ण समाज का अवसर छीन जाएगा। मिशन 2022 को लेकर क्या कहेंगे? अभी हमारे नेता अखिलेश यादव जी का अंडरकरण चल रहा है जी, और जिस दिन आचार संहिता लगेगी उसी दिन अखिलेश यादव की आंधी चलेगी और 400 सीटें हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां पलहना में तहसील लालगंज में एक लेखपाल द्वारा रिश्वत लिए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल आवास के नाम पर पैसे ले रहे हैं। इसके साथ ही शाम में और पैसे लेने आने की बात करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास के नाम पर एक महिला से किसी को पैसे देने की बात पूछी थी। तब महिला ने बताया था कि नहीं, उसे पूरा पैसा मिला है। ऐसे में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार का दीमक लग गया है। आवास के नाम पर वसूली की जा रही है, लाभार्थी से आवास के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। बता दें, ताज़ा मामला लालगंज तहसील में तैनात लेखपाल का था, जिनका तबादला भी हो चुका था, फिर भी साहब पैसे की मांग कर रहे थे। लहुआ कला निवासी विजय यादव से लेखपाल कृपा निधान गुप्ता ने आवास के नाम पर पैसे मांगे, जहां गरीब ने कुछ पैसे दे भी दिए। इसके बाद भी लेखपाल साहब का पेट नहीं भरा और पैसे लेकर शाम में आने की बात कही, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें कृपा गुप्ता जो पलहना में तहसील लालगंज में लेखपाल हैं, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र भी हो गया था। उसके बाद भी वहाँ जाके कुछ वीडियो वायरल हुआ था, तो उन पे कार्रवाई कर दी गई है, उनके सस्पेंशन को कर दिया गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई उन पे की जाएगी। इस तरह का कोई भी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार की बात को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर जनपद से है, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्था के संयुक्त तत्वाधान में दोनों संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र से अपना दल एस के सांसद पकौड़ी लाल कोल द्वारा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समुदाय पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर पकौड़ी लाल कोल पर कार्रवाई की मांग की गई है, जहां जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद क्षत्रिय एवं ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने पदमार्च करते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया, जहां पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्रक सौंपा गया। बता दें, पुलिस अधीक्षक की गैर मौजूदगी में सीओ सदर को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान उपस्थित लोगों की पुलिस से वार्ता हुई। दोनों समाज के लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो पुनः वह प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अपना पूरा परिचय बताएं मैम। मैं कविता सिंह राजपूत, वीरांगना मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जी। क्या है पूरा प्रकरण? आप कलेक्ट्रेट आई हैं जी। पूरा प्रकरण ये है कि जैसा कि हम सभी के संज्ञान में है, सभी आप लोगों के भी संज्ञान में है कि माननीय सांसद श्री पकौड़ी लाल कोल जी ने खुले मंचों से और अपने एक सभा में उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को गालियाँ देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने एक बार नहीं कई बार इसको दोहराया। तो इससे ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज में आक्रोश है, क्योंकि किसी को भी गाली गलौज अगर पूरे समाज में मंचों पर से दी जाएगी वो भी अकारण, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं से इससे उन्होंने समाज के वर्गों को, विभिन्न वर्गों को आपस में बांटने का भी कार्य किया है। तो हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय जी ने हम लोग को आश्वासित भी किया है कि इस पर पूरी कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एसपी सर से भी मिलकर जा रहे हैं कप्तान से, और उनको भी ज्ञापन देंगे और इसकी विधिक कार्रवाई कराई जाए और आगे इस तरह के मतलब कि प्रकरण न होने पाए, ऐसे कोई कार्य न होने पाए, कोई भी बड़ा नेता, सांसद, मंत्री, विधायक इस तरह की भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग न करने पाए, इसलिए हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और समाज में एक समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी का यही प्रयास है। के बैनर के नीचे हम सभी ने, क्षत्रिय भाइयों ने यहाँ डीएम को ज्ञापन दिया है। सोनभद्र के सांसद पकौड़ी लाल कोल जी ने कल वर्ग विशेष, जात विशेष के लिए भद्दी बात कह करके समाज को बांटने का काम किया है। हम सभी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने जो काम किया उसके साथ साथ जो जिस दल से वो चुने जाते हैं, हमारे यहाँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी सदस्यता रद्द की जाए और ऐसे किसी भी जनप्रतिनिधि को आगे इस तरह का न करें, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां ब्लॉक भावलखेड़ा के अंतर्गत आशाओं ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया, जहां वेतन न आने के चलते हड़ताल की गई है और कहा गया है कि जब तक सैलरी वापस नहीं आती तब तक काम नहीं किया जाएगा। वहीं ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकारिणी कल्याण सेवा समिति की जिलाध्यक्ष कमलजीत कौर और समस्त आशाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जा रहा है, समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता तबरेज आलम की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना प्रभारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज करने को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव किरण अहिरवार धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन के दबाव में मोहनगढ़ थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर थाने में बंद किया गया, जिसकी घोर निंदा करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों, विधायक मनोज चावला, प्रदेश सचिव किरण अहिरवार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाने पे मैं किरण अहिरवार और हमारे जिलाध्यक्ष प्रकाश दांगी जी और हमारे सभी कार्यकर्ता जन धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ पर झूठे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है और ये प्रशासन द्वारा दबाव में ये सब काम किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।